हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये करंट अफेयर्स का वीडियो है अक्टूबर मंथ का। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में जो आर्टिकल्स थे अक्टूबर से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम रिमेनिंग जो न्यूज़ बच गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला न्यूज़ है वो बिहार पुलिस से रिलेटेड है। बिहार पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला है फॉर 2021 के लिए, और ये फिक्की ने दिया है। इस न्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट ऐप के बारे में बताया है जो कि है चक्र ऐप, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही कारगर रहा टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स एंड फाइंड द क्रिमिनल्स रिकॉर्ड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप है जो आपको याद रखना है, चक्र ऐप। दूसरा जो न्यूज़ है वो है हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड। चंदन कुमार सिंह हैं जो कि एक टीचर हैं मिडिल स्कूल के, उनको लॉन बॉल में सिल्वर मेडल मिला है, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है चंदन कुमार सिंह जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अंडर कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर कौन से गेम में, लॉन बॉल, और वो मुंगेर से बिलोंग करते हैं। तीसरा जो न्यूज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि पेपर में आने वाला न्यूज़ है। बिहार जो है अपना वो पहला स्टेट बन गया है जिससे हम ऑनलाइन जो विलेज या गांव या फिर शहर के जो मैप्स हैं वो अपने घर डोर स्टेप मंगवा सकते हैं। तो ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। जो रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है बिहार का, उन्होंने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और ये जो मैप जो अवेलेबल होगा ये हमें dlrs.bihar.gov.in पे जाके मिल जाएगा। वहाँ से हम ऑर्डर करेंगे और ये स्पीड पोस्ट के द्वारा हमारे घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब कितने पैसे लगेंगे वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे देखते हैं इंडियन वेयरहाउसिंग मार्केट रिफॉर्म 2022। ये एक रिपोर्ट है जो कि नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि वेयरहाउसिंग के लिए कौन से स्टेट ने क्या क्या काम किया है और वेयरहाउसिंग में क्या रैंक, क्या फैसिलिटीज़ दी गई है, उसके बेसिस पे रैंकिंग को तैयार किया जाता है। इस बात करें इसके रैंकिंग की, तो यहाँ पे भुवनेश्वर को, जो कि उड़ीसा से हैं, उनको रैंक 1 दिया गया है। वहीं पटना की अगर बात करें तो पटना को रैंक 2 दिया गया। पटना के अंदर जो ग्रोथ रेट देखा गया है इसके अंदर वेयर हाउसिंग मार्केट में, वो 309% देखा गया है। वहीं भुवनेश्वर के अंदर 527% का ग्रोथ रेट देखा गया। तो आपको याद रखना है पटना को 2nd रैंक मिला है अंडर इंडियन वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पोषण ट्रैकर ऐप। ये एक ऐप है जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है उनको मॉनिटर करेगा। बात करें पोषण ट्रैकर ऐप की, तो यहाँ पे क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, साथ ही साथ पता चलेगा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स कब ओपन हुए, कब क्लोज हुआ, उनके अंदर कितने चाइल्ड रजिस्टर्ड हैं, अटेंडेंस क्या रही, क्या न्यूट्रिशन लेवल दिया जा रहा है, बच्चों का ग्रोथ रेट क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हमें ट्रैक कर पाएंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है पोषण ट्रैकर ऐप। बिहार के अंदर लगभग 90,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और उन्हीं को मॉनिटर करने के लिए ये ऐप यूज़ किया जाएगा। हर एक आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आरोग्य मंथन 2022। आरोग्य मंथन जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली। यहाँ पे बिहार को रैंक फर्स्ट दिया गया इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंटायर कंट्री। पूरे देश की बात हो रही है ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्लेटफॉर्म। यह सिर्फ ऑनलाइन दिखाया जा रहा है कि सबसे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, बट इन रियल टाइम सिचुएशन जब कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, नर्सेज नहीं थी वहाँ पे। तो सिर्फ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये आंकड़ा सही साबित होता है। बाकी अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। चंदन हिल्स न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि बीजेपी के एक मिनिस्टर हैं संजय जायसवाल, उन्होंने नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट किया था कि जो ये चंदन हिल्स है वहाँ पे इंक्रोचमेंट डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इंक्रोचमेंट फ्री बनाने के लिए
उन्होंने रिक्वेस्ट किया था नीतीश कुमार से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। चंदन हिल्स जो कि इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका है और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है 33rd ईस्टर्न जोन जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप। इस चैम्पियनशिप को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करवाया, जिसके अंदर बिहार रनअप कैटेगरी में रहा विथ 471 पॉइंट्स और 75 मेडल्स को बिहार ने अपने नाम किया। वहीं झारखंड विनर रहा इस चैम्पियनशिप का और 485 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे रहा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है टाइल्स क्ले के बारे में। टाइल क्ले आपको पता हो, टाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो क्ले का यूज़ किया जाता है उसी को हम टाइल्स क्ले के नाम से जानते हैं। टाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो गुजरात है वो नंबर 1 पे है। वहीं मार्बल्स के लिए जाना जाता है हमारा राजस्थान। यहाँ पे न्यूज़ में ये है कि भागलपुर के अंदर एक कोल माइंस है, कोल माइन जो कि पीरपंती करके एक जगह है वहाँ पे है, और यहाँ पे हमें टाइल्स क्ले देखने को मिला है ऑन द टॉप ऑफ दिस कोल माइन। जो कोल का भंडार है उसके ऊपर ये टाइल क्ले मिला है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मोहन राकेश अवार्ड। मोहन राकेश अवार्ड जो कि साहित्य कला परिषद दिल्ली ने दिया था। अंडर दिस राजेश कुमार जो कि भागलपुर के नेटिव है और करेंटली गाज़ियाबाद में सेटल्ड है, उनको एक नाटक जिसका नाम है निशब्द, ये जो नाटक है ये कोविड के टाइम पे जो महामारी फैली थी, ये एक परिवार, उस परिवार की कहानी है जिसमें एक जो कह सकते हैं कपल है पूरा, वो कैसे जूझ रहा है ऑक्सीजन के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह, और लास्ट में वो कपल दम तोड़ देते हैं। तो इसी थीम के ऊपर इस नाटक को रचा गया है। तो आपको याद रखना है मोहन राकेश अवार्ड राजेश जी को दिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे पास पटना जू से रिलेटेड। अभी जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक रैंकिंग तैयार की थी या फिर रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके अंदर बताया गया था कि कोई भी जू है जो, या फिर आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल पार्क, जो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है, उसके अंदर देश के जितने भी जू हैं वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है, उसके बेसिस पे रैंकिंग को तैयार किया था। तो उसी रिपोर्ट में संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो कि पटना में है उसको रैंक 4 मिला है फॉर क्लीननेस फैसिलिटिंग विजिटर्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए। वहीं बात करें तमिलनाडु के अंदर अरिनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, उसको फर्स्ट पोजीशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल जू अथॉरिटी इंडिया के अंदर 147 जू अभी हाल फिलहाल में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो कि विवेक कुमार सिंह ने लिखा है, जिसका नाम है आर्कोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो बिहार के अंदर बिहार डेवलपमेंट कमिश्नर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये काफ़ी ही न्यूज़ में रहा था। इसके दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी में। आर्कोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार विच इज़ रिटन बाय विवेक कुमार सिंह। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन थे जो कि मैंने तैयार किया था। थैंक्स ऑल।